हेलो, जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका टीचिंग क्लासेस पे। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया था मैथ्स के क्वेश्चन। मैथ के हमने राजन सीरीज के हम लोग बीटीसी सेकंड सेमेस्टर का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। राजन सीरीज बीटीसी सेकंड सेमेस्टर, ठीक है। राजन सीरीज है ये और बीटीसी सेकंड सेमेस्टर है, ठीक है। जैसा कि आप लोग जानते हैं बीटीसी सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम मिड जनवरी यानी 15 जनवरी के आसपास होने की प्रबल संभावना है। थोड़ी आप लोग मेहनत कर लीजिए। कोई मेल है जिस मेल को आप पीएनपी को भेजिए जिससे आपके एग्ज़ाम जल्दी हो जाए कि सेमेस्टर आपका पीछे ना हो, क्योंकि 27,000 भर्ती की बात चल रही है लगातार। कभी भी ये आ सकती है, तो कोशिश करिए कि आप लोगों का भी सेमेस्टर क्लियर हो जाए और इस भर्ती में आप लोग भी भाग ले सकें। हमने पिछली वीडियो में आपको 37 क्वेश्चन एमसीक्यू के बताए थे। आज हम लोग 38 से शुरू करके आगे देखेंगे। जहाँ तक हो सकेगा वहाँ तक कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल की लिंक हम डिस्क्रिप्शन में पिन कर देंगे। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आज का? पहला क्वेश्चन है कि 101 से बड़ी क्रमागत संख्या कौन सी है। देखिए, क्रमागत संख्या मुझे फाइंड करनी है तो हमें एक उसमें प्लस कर देना है। 101 से बड़ी क्रमागत क्या है, यानी 101 में हमें एक और जोड़ देना है। तो कितना हो गया? 102 हो गया। तो 101 से बड़ी क्रमागत संख्या क्या होती है? 102 होती है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 15 माइनस 12 एक ब्रैकेट में गुणे 3 बराबर 15 गुणे 3 माइनस 12 गुणे 3 किस नियम के आधार पर सत्य हैं? ठीक है, तो ये क्या है? ये वैकलन का बंटन नियम है, ठीक है। ये वैकलन का गुणा का बंटन नियम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है माइनस और ब्रैकेट में -8 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा। देखिए, माइनस और माइनस क्या होता है? प्लस हो जाता है। माइनस और माइनस प्लस, +8 का योगात्मक प्रतिलोम हमें बताना है। तो हमें +8 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है? -8। एक छोटा सा वो है, आप याद रखिए, माइनस और माइनस क्या होता है? प्लस होता है। प्लस और प्लस क्या होता है? प्लस होता है। प्लस और माइनस माइनस होता है। माइनस और प्लस माइनस होता है, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये आपको बहुत जगह मिलेगा। इसलिए माइनस और माइनस क्या हो गया था? प्लस हो गया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? -8 हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि यदि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल बताइए क्या होगा। समबाहु त्रिभुज मतलब उसकी सभी भुजा बराबर है। जैसे ये समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। ये भुजा और ये भुजा, वो कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर है, तो ये 10 है, ये भी 10 हो जाएगी और ये भी 10 हो जाएगी। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर क्या होता है? भुजा स्क्वायर, ठीक है। अब हमें क्या करना है? भुजा दे रखी है तो √3/4 गुणे 10 गुणे 10, ठीक है। 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, फिर 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, तो 25 यानी 25√3 क्या हो जाएगा हमारा? सही आंसर हो जाएगा। किसमें है? बा में है, ठीक है। आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल क्या? वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr² होता है और उसकी परिधि क्या होती है? 2πr होती है, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr² और उसकी परिधि क्या होती है? 2πr होती है। अगला क्वेश्चन है कि एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या 7 मीटर है, मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। अभी हमने वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र आपको बताया, क्या बताया था? πr²। पाई क्या होती है? पाई एक नियत मान है, ठीक है। आर का मान हम लोग क्या रख देंगे? 7 और गुणे 7, 7 7 49, ठीक है। ये क्या हो गया? कभी कभी ये 49 मीटर स्क्वायर भी हो सकता है। अगर हमें पाई का मान भी रखना है तो हम क्या रख देंगे? 22/7, क्या 22/7 गुणे 7 गुणे 7, 7 7 कट गया, 22 सत्ते कितना होता है? 154 होता है। क्या आ गया? 154 मीटर स्क्वायर, ठीक है। क्या आ गया? 154 मीटर स्क्वायर। आगे देखते हैं। घन के आयतन का सूत्र क्या होता है? तो घन का आयतन क्या होता है? भुजा की पावर
3 क्या होती है, भुजा की पावर 3, मतलब a की पावर 3, ठीक है, a जो भुजा को डिनोट करता है। आयत क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा कि आयत का प्रत्येक कोण कितना होता है। तो आयत कैसे बनता है, आयत ऐसे बनता है जिसकी दो भुजा आपस में बराबर होती है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो ये जो कोण बनाता है ये 90 अंश का कोण बनाता है, हर जगह पे इसके 90 अंश का कोण होता है, मतलब कुल इसमें 360 डिग्री का कोण होता है। कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का कोण होता है। तो ये क्या होते हैं, समकोण होते हैं। क्या होते हैं, समकोण होते हैं। कितने समकोण होते हैं, 4 समकोण होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, √2, √4, √0.4, √0.2 में परमीय संख्या है। देखिए √4 का मान हम लोग निकाल सकते हैं क्या, 2 क्या हो गया, एक परमीय संख्या है। तो क्या हो जाएगा मान, √4 का मान हम लोग निकाल सकते हैं। ये क्या है, ये एक परमीय संख्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 33.328 में अंक 2 का स्थानीय मान मुझे बताना है। तो इसमें क्या करना है, अंक 2 का स्थानीय मान, मतलब ये क्या है, लास्ट से 2 नंबर पे है, पीछे से 2 नंबर पे है, तो हमें पॉइंट का लगाना है, पीछे से 2 नंबर पे पॉइंट लगाना है, ठीक है। क्या हो जाएगा, पीछे से 2 नंबर पे पॉइंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि 2 की पावर x + 1 बराबर 16। तो x का मान बताना है मुझे, किसका मान बताना है, x का मान बताना है। तो 2 की पावर x + 1 बराबर 16। देखेंगे इसको भी 2 की पावर में कन्वर्ट करेंगे, तो ये क्या हो गया, 2 की पावर x + 1 बराबर 2 की पावर 4, ठीक है। तो क्या हो गया, x + 1 बराबर 4, तो x बराबर 4 - 1 यानी 3, x का मान क्या आ गया, 3 आ गया। कौन सा ऑप्शन हुआ, बी नंबर ऑप्शन हुआ। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 49। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि 1/8 - 3/8 + 2/8 भागे 1/4 का 1/2 क्या होगा। हमें क्या करना है, सवाल लिखना है, 1/8 - 3/8 + 2/8 भागे 1/4 और का पहले सॉल्व करेंगे, यानी 1/2 क्या हो गया, ये 1/8 - 3/8 + 2/8 और इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/8, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 1/8 - 3/8 + 2/8 गुणे 8/1, 8 से 8 कट गया, ये क्या हो गया, 1/8 - 3/8 + 2/1, इनका क्या 8 एलसीएम हो गया, तो क्या आ गया, 1 - 3 + 16, ठीक है। 16 × 1 = 17, 17 में से 3 गया, 17 में से 3 गया 14, 14/8 यानी 7/4, 7/4 किस में है, सा में है, जो हमारा सही ऑप्शन है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और अगला देखते हैं। एक त्रिभुज की भुजाएं 2, 3 और 5 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज क्या होगा। तो एक त्रिभुज की दो भुजाएं जो है, एक भुजा 2 सेंटीमीटर की है, एक 3 सेंटीमीटर की है और एक 5 सेंटीमीटर की, तो क्या हो गया, ये सबकी भुजाएं अलग अलग हैं, तो ये क्या हो गया, विषमबाहु त्रिभुज हो गया, मतलब किसी की भुजा बराबर नहीं है, तो ये विषमबाहु त्रिभुज हो गया। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, संख्या 10, 65 और 91 का लघुत्तम समापवर्तक बताइए। हमने आपको बहुत अच्छा तरीका बताया था, 10, 65 और 91 का लघुत्तम निकालने के लिए। पहले हम 2 से काटेंगे तो 5, 65 और 91, और हम 3 से काटेंगे तो 5 और 65 और 13, 3 से कटेंगे तो 3 से नहीं कटेगा, डायरेक्ट 13 से हम लोग काटते हैं, 13 का 5 हो जाएगा और 7 हो जाएगा, ठीक है। आगे 7 से काटेंगे हम तो 5, 5 और 1, फिर 5 से काटेंगे 1, 1 और 1, क्या हो गया, 2 × 13 × 7 × 5, 13 दूना 26, 26 × 7 यानी 7 छंग 42 और 7 दूनी 14 और 4 18, 182, पंचे कितना होता है, 0, 0, 1 और 5 एकम 5 4 9, कितना आ गया, 910 हमारा इसका क्या आ गया, लघुत्तम समापवर्तक आ गया। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या लिखा है,
दो असमान परमीय संख्याओं के बीच परमीय संख्या क्या होती है, कितनी होती है? तो दो असमान परमीय संख्याओं के बीच अनंत परमीय संख्याएं होती हैं। कितनी होती हैं? अनंत परमीय संख्याएं हो सकती हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 3 + 2 × 7 का मान। देखिए, सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो 3 + 2 यानी 5 × 7 बराबर 35। अब इसको सॉल्व करने में, जिसे सॉल्व करने में मुझे 35 मिल जाएगा, वही हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। 7 × 21 + 7 दूनी 14, 21 14 35, मतलब बी नंबर सही है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि x - 7 और x - 9 का गुणनखंड बताइए। तो x को उठाएंगे और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? x² - 9x। ऐसे हम 7 उठाएंगे तो क्या हो जाएगा? -7x, और माइनस और माइनस प्लस होता है, 9 सते 63। इससे इसको क्या कर देंगे? दोनों माइनस से प्लस हो जाएगा, यानी x² प्लस माइनस के साथ रहेगा ये -16x और प्लस 63। क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा, यहाँ पे लिख ले रहे हैं x² -16x प्लस 63। ये हो गया हमारा सही आंसर। ये किस में मिल रहा है मुझे? ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है, आ में मिल रहा है। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? तो अगर समझ आ रहा है तो चैनल को शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करें। वहाँ पे हम आपको सबसे फास्ट अपडेट देते हैं, जो भी होता है सबसे पहले अपडेट देते हैं, और सारी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है आपको। और जो भी डीएलएड से रिलेटेड जो भी आपकी प्रॉब्लम है, सब वहाँ सॉल्व की जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि एक त्रिभुज का क्या है। पहले हमें क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना है, आराम से पढ़ना है, जो समझ में आ जाए। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 वर्ग सेमी है। क्या है? एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 वर्ग सेमी है। यदि इसकी ऊंचाई 8 सेमी है तो त्रिभुज का आधार बताएं। ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? हमने आपको बताया था, पहले ही फार्मूला बताया है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई बताया था। तो इसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 48 दे रखा है। तो 48 बराबर हो जाएगा 1/2 गुणे आधार हमें बताना है, ऊंचाई हमारे पास दे रखी है। ऊंचाई कितनी दे रखी है? 8 दे रखी है। तो हम जब इसको इससे काटेंगे तो कितना आ गया? सॉरी, इससे इसको काटेंगे तो कितना आ गया? 6। ठीक है। और फिर ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी आधार बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 12। क्या हो जाएगा? 12। आइए चेक करते हैं, आइए चेक करते हैं कि हमारा आंसर सही है कि नहीं सही है। हमें क्या दिया है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है ना। आधार मेरा 12 आ गया, ऊंचाई मेरी 8 आ गई, और 1/2, 2 से ये काटेंगे 6, 6 8 48, जो हमारे सवाल में दे रखा है। ठीक है। तो इसका क्या सही हो जाएगा? 12 सेमी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 16, 32 और 64। क्या? 16, 32 और 64 का लासा बताइए। लासा सिंपल हमें काटना है 16, 32 और 64। अगर आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा तुरंत कि इसका लासा 64 है, क्योंकि 16 का पहाड़ा भी 64 में जा रहा है और 32 का पहाड़ा भी 64 में जा रहा है। तो जो सबसे बड़ा नंबर होता है, ऐसा नंबर होता है इसमें दोनों का पहाड़ा जाता है, वही हमारा लासा हो जाता है। आइए देखते हैं कैसे। 2 से इसको काटेंगे तो ये कितना आया? 8, ये 16 और ये 32। फिर 2 से काटेंगे तो ये कितना आया? 4, 8, 16। फिर 2 से काटेंगे तो कितना आया? 2, 4 और 8। फिर 2 से काटेंगे 1, 2 और 4। फिर 2 से काटेंगे 1, 1 और 2। फिर 2 से काटेंगे 1, 1 और 1। क्या हुआ हमारे पास? 2 × 2 × 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूना 32, दूना 64। कितना आ गया लासा? 64 आ गया। समझ में आया आपको? आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।
अगला क्वेश्चन है समीकरण 1.5 y माइनस 7 बराबर 0.5 y का हल बताइए। तो हम इसको लिखते हैं 1.5 y माइनस 7 बराबर 0.5 y। अब ये y एक तरफ कर ले रहे हैं और नंबर को दूसरी तरफ कर ले रहे हैं। ये क्या हो गया 0.5 y, इधर ये क्या था प्लस में था, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, तो 0.5 y, ये माइनस में था तो उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो ये 5 में से 5 गया, कितना आ गया y आ गया। ठीक है, तो y बराबर क्या हो गया 7 हो गया। ठीक है, एक y आया, एक y या फिर खाली y हम लोग लिख सकते हैं, तो बराबर क्या आ गया 7 आ गया। ठीक है, समझ में आया आपको। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। y ब्रैकेट में x माइनस जेड, जेड ब्रैकेट में x माइनस वाई, वाई y माइनस जेड का हल। आइए इसको हल करते हैं, कैसे ये हल होगा। ठीक है, तो जो ये y लिखा है y से हम अंदर गुणा करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा वाई जेड माइनस वाई एक्स, एक हो गया वाई जेड, एक हो गया वाई एक्स, प्लस जेड से इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा जेड एक्स माइनस जेड वाई या वाई जेड कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस जेड वाई सॉरी एक्स वाई माइनस एक्स जेड, ये हो गया। अब हमें क्या करना है एक्स जेड और प्लस में और माइनस में ये दोनों कट गया। ठीक है, ठीक है, वाई जेड प्लस में था, वाई जेड माइनस में था, कट गया। वाई एक्स प्लस में था, एक्स वाई माइनस में था, कट गया। ये प्लस में था, ये माइनस में था, सारे कट गए। क्या आ गया जीरो आ गया, कुछ नहीं बचा, मतलब जीरो आ गया। समझ में आया आपको। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं और सॉल्व करते हैं सही से क्या होता है। क्या है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है 45 दिया है, उसका आधार 15 सेंटीमीटर दिया है, तो उसकी ऊंचाई बताना है। अभी पिछले सवाल में हम लोग देखे थे ऊंचाई दिया था, आधार बताना था। क्या दिया था, ऊंचाई दिया था, आधार बताना था। इसमें आधार दिया है, ऊंचाई बताना है। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो ये कितना दिया है 45 दिया है। ठीक है, अब हम 1/2 गुणे 15 गुणे ऊंचाई को h मान ले रहे हैं। ठीक है, इधर कितना दिया है 45 दिया है। ठीक है, 15 से ये कट जाएगा, मतलब 3 आ जाएगा, यानी 3 बराबर 1/2 गुणे h। h बराबर हो जाएगा 3 दूनी 6, कितना आ गया h बराबर 6 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आया आपको। इसी फार्मूले पे आपको ये सवाल सारे लगाने हैं, जो आप बहुत आराम से लगा सकते हैं कोशिश करने के बाद। ठीक है, फार्मूला याद कर लीजिए या फिर 2-3 बार हमारे वीडियो को देखिए, वैसे ही आपको फार्मूला याद हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं और अगला सवाल अपना देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है -4/9 से छोटी परिमेय संख्या। देखिए इसका प्रोसेस बड़ा है, ये क्वेश्चन अति लघुत्तरीय में है। जब अति लघुत्तरीय में मिलेगा तो मैं पूरा प्रोसेस अच्छे से डिस्कस करूंगा। अभी आप ऐसे ही देख लीजिए -7/9 होता है। ठीक है, अगला क्या है, पूर्ण संख्या में या पूर्ण संख्या में योग का तत्समक अव्यय होता है। तो पूर्ण संख्या में योग का तत्समक अव्यय क्या होता है, किसी का तत्समक अव्यय उसका क्या होता है 0 होता है। ठीक है, कोई पूर्ण संख्या दिया उसका तत्समक अव्यय 0 होता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, 56, 70 और 84 का लघुत्तम समापवर्तक हमें बताना है। कितना 56, 70 और 84 का लघुत्तम समापवर्तक बताना है। ठीक है, आइए देखते हैं, निकालते हैं कैसे निकलता है। 56 लिखेंगे, 70 लिखेंगे और 84 लिखेंगे। सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 से काटा तो 28 आ गया, 35 आ गया और कितना आ गया 47 आ गया। ठीक है, फिर हम लोग 2 से काटते हैं तो ये आ गया 14, ये हो गया 35 और ये हो गया 47। ठीक है, आगे फिर देखते हैं, फिर 2 से काटते हैं, ये 7, ये 35 और ये 47। 7 से काटते हैं, 1 5 47। ठीक है, अब ये 5 से कट जाएगा और फिर
47 से कट जाएगा। एलसीएम निकालेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 5 गुणे 47, 2 दूनी 4, दूनी 8, पंचे 40, 40 सत्ते 280 को 47 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 7 शून्य शून्य, सॉरी ये 47 नहीं होगा, यही गलती हो गई, ये 42 होगा। ठीक है, ये 42 होगा। अगर ये 42 होगा तो फिर 2 से जब कटेगा तो ये कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। ये पूरा सवाल ही गलत हो गया, हमें फिर से सॉल्व करना पड़ेगा। आइए देखते हैं, थोड़ी गलती हुई। क्या है, 56, 70 और 84। ठीक है, 2 से जब काटेंगे तो 2 से काटा तो कितना आया, 28 दूना 56, 35 दूना 70 और 42 दूना 84। फिर 2 से काटेंगे तो कितना आया, 14 दूना 28 और 35 और 21 दूना 42। फिर 2 से काटेंगे तो 2 से आया ये 7, ये 35 और ये 21। फिर हम 3 से काट देंगे, 7, 35 और 7। फिर 5 से काटेंगे, 7 और 7। फिर 7 से काट देंगे। ठीक है, तो क्या आ गया हमारे पास, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, 2 दूनी 4, दूनी 8, त्रिक 24, पंचे 120 सत्ते, यानी 120 गुणे 7 यानी 700, 840, 12 सत्ते 84। कितना आया, 12 सत्ते 84। ठीक है, वो पीछे थोड़ी गलती हो गई, आप लोग भी ऐसे ध्यान दीजिए, नहीं तो गलती हो जाएगी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 2.8x बराबर 5.4 प्लस x। सॉल्व करते हैं। 2.8 x बराबर 5.4 प्लस x। x प्लस में है, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, तो 2.8 x माइनस x बराबर 5.4। अब हम 2.8 x से x जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2.8 x से x माइनस करेंगे तो कितना आएगा, माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1.8 x बराबर 5.4, 18 तिया 54, यानी x बराबर 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, x बराबर 3 आ जाएगा। अगला देखते हैं। अगला क्या है हमारा कि यदि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400√3 सेंटीमीटर हो तो उस त्रिभुज की भुजा का परिमाप बताइए। पहले हमें भुजा निकालना है, फिर उसका परिमाप निकालना है। ठीक है, तो क्या दिया है, 400√3। उसका क्षेत्रफल होता क्या है, √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो √3 से √3 कट गया और ये 4 था तो इधर गुणे में आ गया, 400 गुणे 4 बराबर भुजा स्क्वायर। ठीक है, ये कितना हो गया, 1600 हो गया, सॉरी भुजा स्क्वायर। तो भुजा बराबर क्या हो गया, 40 हो गया। अगर हमें एक समबाहु त्रिभुज निकालना है, ये 40 है तो ये भी 40 हो जाएगा और ये भी 40 हो जाएगा, यानी 40 40 80 40 120 हो जाएगा। परिमाप बराबर क्या होता है, सभी भुजाओं का योग, यानी 120 हो जाएगा। तो क्या हो गया, 120 सेंटीमीटर। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, आप लोग इसको इतना सॉल्व करिए और आगे जितने भी बचे हैं एक और वीडियो लाऊंगा, उसमें सब कुछ ख़त्म कर दूंगा, सारे MCQ। फिर हम लोग अति लघु उत्तरीय लघु उत्तरीय पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसकी PDF के लिए टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए और आप अपना ध्यान रखिएगा।